तौर पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अब बोलने पे बोला है अब फिर खून का होली खेलेंगे। ये 13 साल से यहाँ पर हैं। हमारा खारिज दाखिल हुआ है 2 साल हो गया। तो हमने कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप इतने दिन बहुत रहे। लेकिन हर आदमी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि हम कब्जा किए हैं। ये जो आदेश मिले हुए थे ये तहसीलदार महोदय के द्वारा 5,000 में खुशकी बैनामा लिया, वो खुद की वो लिया था, उसके तौर पे लड़ रहा है। 5,000 रुपये में 5,000 उसकी बैनामा उन्होंने ले रखा था भरत के परिवार के लोग। भरत के परिवार के ले लिया था। हाँ। अब उसके नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। और आज हम महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के आए हुए हाथीगढ़वा गांव का बिलवा टोला है। और यहाँ इस एक व्यक्ति हैं, इनकी समस्याएं हैं, कुछ जमीनी मामले को लेकर के आए हुए हैं। क्या समस्या है आपकी? क्या नाम है आपका? केदार। क्या समस्या है आपकी? तो हमने बैनामा लिए हैं और बैनामे में हमारे दखल कर रहे हैं भरत। कितनी जमीनें थी आपकी? 77 ईयर है। 77 ईयर है। हाँ। उन जमीनों पर कब्जा वो सब कितने वर्षों से है? ये 13 से सन 2013 से। 13 में हमने बैनामा लिया। बैनामे के बाद 8 महीने के बाद इन्होंने झोंपड़ी डाला है। खारिज दाखिल हो गया था ना? हाँ, आपका नाम है जमीन के कागजात में? आपका नाम है? हाँ। तो क्या क्यों आप प्रशासनिक अधिकारी राजस्व विभाग की टीमों से आपने मदद नहीं ली कब्जा लेने के लिए? सर, हम बहुत प्रयास किए राजस्व विभाग में। तो कोई कहता बेदखली करो, कोई कहता कुछ। हम परेशान हो गए राजस्व विभाग से। अच्छा, कभी ये अभी क्या विवाद क्यों हुआ था अभी तक? विवाद ये हुआ कि 13 साल से यहाँ पर हैं। हमारा खारिज दाखिल हुआ है 2 साल हो गया। तो हमने कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप इतने दिन बहुत रहे। लेकिन हर आदमी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि हम कब्जा किए हैं। अभी ये पीछे जो झोपड़ी दिख रही थी, हाँ। और ये पीछे झोपड़ी हमारे देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा। ये रोड के बगल की स्थिति है। ये एकलव्य चौराहा से लहड़ा को जोड़ने वाला ये मार्ग है। और ये जो आदेश मिले हुए थे ये तहसीलदार महोदय के द्वारा, तहसील फरिंदा है ये, जनपद महाराजगंज। और ये जमीन को लेकर के आए दिन जो विवाद हो रहा है, ये फिलहाल जांच का विषय है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, मैं ये चाहता हूँ। और ये इसमें क्या कुछ है मैं दिखा दूँ। मंडल गोरखपुर, जनपद महाराजगंज, तहसील फरिंदा। भू राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत एक नामांतरण पर सूचना ग्राम हथियागढ़ तप्पा लहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरिंदा, जनपद महाराजगंज की अराजी नंबर 631, रकबा 77 हेक्टेयर, 1037 रकबा 53, कुल 2 क्षेत्र, दिनांक 11/1/2013 के आधार पर खारिज करके कृता श्रीमती अकाली देवी पत्नी केदार प्रसाद का नाम दर्ज करने हेतु प्राप्त हुई। तो आप केदार हैं? हाँ। आप केदार हैं, आपके नाम से वो जमीनें हैं। हाँ। 77 ईयर। हाँ, अकाली पत्नी केदार है। अकाली देवी जो है आपकी पत्नी है। हाँ। उनके नाम से जमीनें हैं। हाँ। अब उस पर कब्जा केवल आपको करना है। हाँ। लेकिन आपत्ति उन लोगों के द्वारा दायर की गई जिन लोगों ने वो जमीन को मतलब पहले से बनामा कर रखा था, है ना? उन लोग के नाम से भी बनामा था वो जमीन। खुशकी वही जो है लिया है। खुशकी? हाँ। खुशकी का क्या प्रोसेस होता है? खुशकी का कोई प्रोसेस नहीं होता। हाँ। अगर उन्होंने पैसा भी तो दिया हो, खुशकी बनामा कराया तो उन्होंने? तो वो रेहन के तौर पे लिए थे। रेहन के तौर पे लिए हाँ, थे। लेकिन उसी तौर पर आप इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? अनिल। आपका इनका क्या संबंध है? ये मेरा पिताजी है। आपके पिताजी हैं। पूरा मैटर बताइए, क्या मामला है आखिरकार? 5,000 में खुशकी बैनामा लिया, वो खुद की वो लिया था, उसके तौर पे लड़ रहा है। 5,000 रुपये में 5,000 उसकी बैनामा उन्होंने ले रखा था भरत के परिवार के लोग। भरत के परिवार के ले लिया था। हाँ। अब उसके तौर पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अब बोलने पे बोला है अब फिर खून का होली खेलेंगे। हाँ, ये कहते हैं खून खोली खेलेंगे। हाँ। ये कब्जा दिलाने की बात है ना? अब बस कब्जा ही तो दिलवाना है। हाँ, कब्जा दिलवाना तो प्रशासनिक मदद लीजिए, तत्काल प्रभाव से एसडीएम को अवगत कराइए। ये सब हो गया था मगर यही रुकवा दिया था। कौन रुकवा दिया? यही पैसा देकर रुकवा दिया था। तहसीलदार को पैसा दे दिया। प्रशासनिक अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो आप जिला लेवल पे कार्य, आप देखिए महाराजगंज की नहीं सुनवाती, मंडल है, गोरखपुर से जा सकते हैं आप। ठीक है? ये पूरा वो आ गया था, थाने पर से पूरा आ गया था, पुलिस सब आ गया। फोर्स अवश्य ही आपको कब्जा दिलवा सकती है। फोर्स आया था पूरा नापी करने के लिए, मगर ये लोग नहीं नापने दिए। पत्थर नसब कराने के लिए पत्थर भी चुरा ले गया है। पत्थर नशा नहीं करने देते हैं? नहीं करने देते। मतलब यानी कि आप लोग का मानना है कि उस पक्ष के लोगों की मनमानी होती है? हाँ, मनमानी होती है। हाँ, ये कहना चाहते हैं। फिलहाल इसमें लिखा गया है उपरोक्त दोनों नामांतर पर सूचना आपत्तिकर्ता के रूप में लालमन पुत्र ओरी। लालमन कौन है? वही जो खुशकी बैनामा वाले। खुशकी बैनामा वाले लालमन ओरी है। लालमन पुत्र ओरी ने पंजीकृत बैनामा दिनांक 6
1999 के आधार पर नंद किशोर पुत्र छब्बी के नाम खारिज करके अपना नाम दर्ज करने के लिए दिनांक 19/8/2015 को दाखिल किया, जिसे पंजीकृत कर नियमानुसार नोटिस इश्तिहार जारी किया गया, जो बाद तामील संलग्न पत्रावली है। उपरोक्त दोनों प्रसूचनाएं क्रमशः इस समय कंप्यूटरीकृत है। अकाली देवी बनाम नंद किशोर, लालमन बनाम नंद किशोर आदेश 4/11/2015 से निस्तारण हेतु समेकित की गई है तथा श्रीमती अकाली देवी बनाम नंद किशोर को मुख्य वाद माना गया है। लालमन पुत्र ओरी ने अकाली की प्रसूचना के विरुद्ध अलग से एक आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें संक्षेप में उनका कथन उन्होंने अराजी नंबर 637 रकबा 77 हेक्टेयर में नंद किशोर को छवि में उन्होंने बड़े भाग 1/2 भाग हक व हिस्से का बैनामा दिनांक 6/7/1999 को लिया। आप अच्छा, इनका मानना है कि आधा उसमें दे दीजिए। नहीं, वो कहते हैं हम पूरा लिखाए हैं, हम भी कहते हैं पूरा नंबर लिखाए हैं 1/2। लालमन कौन है? लालमन वही जो उसकी बैनामा ली है। लालमन पुत्र ओरी की मृत्यु दिनांक 17/2021 को हो गई। उनके स्तर पर उनके पुत्र भरत को उनके आवेदन पर 7/7/2022 के आदेश से प्रतिस्थापन किया गया है। अच्छा, ये बताइए अब आपकी मांगे क्या हैं राजस्व विभाग से? राजस्व विभाग से हमारी मांगे यही है, हमको कब्जा दिलाया जाए। हाँ, कब्जा की मांग है। हाँ, कब्जा की मांग। ये पूरी तरीके से ये परिवार टूट चुका है और न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम इस मामले की जांच करे, इस प्रकरण की जांच करे। दूसरे पक्ष से हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, परंतु वो परिवार तैयार नहीं हो रहा अपनी बात रखने के लिए। इस वजह से एक पक्ष की बात सुनकर के ये सारी खबरें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। फिलहाल राजस्व का मामला है, इस मामले की गहनता से जाँच हो और जिस किसी का भी हो ये ज़मीन, जिस किसी का भी नाम हो, उसे ये हक और हिस्सा ये ज़मीन मिलना चाहिए। बस ये प्रयास है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की जय हिंद।